अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे इंसान है और एनिमल्स हैं, चाहे वो बड़े जानवर हों या छोटे जानवर, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1, इकोलॉजी क्या है? ठीक है, इकोलॉजी ब्रांच की बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप पढ़ते हो रिलेशनशिप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बड़े बड़े एनिमल्स भी आते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उनका रिलेशनशिप उनके एनवायरनमेंट से, उनके सराउंडिंग से रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांच इकोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें आप रिलेशनशिप, ताल्लुक, क्या ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके चारों तरफ की सराउंडिंग से, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। जो इकोलॉजी पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो इकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी पढ़ने वाले बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले केमिस्ट कहलाते हैं। इसी तरीके से लाइक दिस इकोलॉजी पढ़ने वाले के बारे में, इकोलॉजी के बारे में स्टडी करने वाले इकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द 2 मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में जैसे डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। इसका मीनिंग के सराउंडिंग के हिसाब से हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडजस्ट करता है। वो एनिमल्स जो बर्फ़ानी एरियाज़ में रहते हैं वो अलग होते हैं, उनका बॉडी फीचर्स अलग होते हैं, और वो एनिमल्स जो रेगिस्तान में रहते हैं उनके बॉडी फीचर्स अलग होते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब माहौल के कितने टाइप्स हैं? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो इंसान खुद ही बनाता है, कोल्ड बनाता है या सर्दी खुद ही, मतलब सर्दी टेम्परेचर कम करता है या ज़्यादा करता है, वो आर्टिफिशियल मतलब मसनूई, जो इंसान खुद ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और नेचुरल एनवायरनमेंट वो तो आपको पता है, एनिमल्स लिव इन नेचुरल कंडीशंस फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड। एनिमल्स नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पर वो अपने आप को सूट करते हैं। सिंस देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ आर वेल एडॉप्टेड टू दीज कंडीशंस, उनकी बॉडीज़ उनके माहौल के हिसाब से एडॉप्ट करती है। ठीक है, हैबिटेट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच, हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल होम होता है जिसमें एनिमल्स प्लांट्स रहते हैं, उसको हैबिटेट कहा जाता है, मतलब होम। दूसरे माने में हम लोग कह सकते हैं घर। ठीक है, नेचुरल होम कुदरती जगह जहाँ पर एनिमल या प्लांट्स रहते हैं। सो वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। वन इज़ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जिसमें दीज आर द मैन मेड, और नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें बॉडीज़ के फीचर्स वेल एडॉप्टेड होते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, हैबिटेट कितने टाइप्स के होते हैं? हैबिटेट क्या होता है? होम। ठीक है, सिंपल हैबिटेट में क्या होता है? सम हैबिटेट्स में बी इनहेबिटेड बाय सिंगल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिंपल हैबिटेट कहा जाता है। अब बुक में से आप पढ़ सकते हैं सिंपल हैबिटेट क्या होता है। इन पेज नंबर 45, सम हैबिटेट्स में बी इनहेबिटेड बाय सिंगल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसमें मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसको सिंपल हैबिटेट्स कहा जाता है। जिसमें एक ही किस्म के जानवर हों तो वो तमाम एक ही किस्म के जानवर ही होंगे, दूसरे किस्म के जानवर नहीं होंगे। ठीक है, एक ही कम्युनिटी हो, एक ही किस्म के जानवर या एक ही किस्म के प्लांट्स हों, वो एक ही सिंगल कम्युनिटी हो तो उसको सिंपल हैबिटेट्स कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स हैबिटेट किसे कहते हैं? वो घर, वो हैबिटेट जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ हों, वो कॉम्प्लेक्स हैबिटेट कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट अ ट्री इज़ अ हैबिटेट फॉर डिफरेंट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जैसे ट्री है वो कॉम्प्लेक्स हैबिटेट है क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स भी आकर रह सकते हैं, इंसेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स भी आकर रह सकते हैं, एक ही कम्युनिटी नहीं रहती, तो वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स हैबिटेट। एंड एंजॉय द रिसोर्सेज दैट द ट्री प्रोवाइड्स। अ रॉटिंग लॉग इज़ अ हैबिटेट फॉर अ वैरायटी ऑफ स्मॉल प्लांट्स। जैसे लॉग है, ठीक है, लकड़ी वगैरह है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स हैबिटेट किसे कहते हैं? जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वैरायटी, चाहे वो एनिमल्स के हो, प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी रहती है, वो कॉम्प्लेक्स हैबिटेट कहा जाता है। और सिंपल हैबिटेट किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही किस्म की कम्युनिटी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किस्म के बर्ड है तो एक ही किस्म की बर्ड रहते हैं, वो सिंपल हैबिटेट कहलाते हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स द हैंडआउट्स विच इज़ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म्स हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है?
हैबिटेट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो कुदरती एनवायरनमेंट जिसमें एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे माहौल, एनवायरनमेंट का उर्दू का मीनिंग में मतलब होता है माहौल। ऑल द थिंग्स विच इफ़ेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट, वो तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करती हों उसको एनवायरनमेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर ज़्यादा है किसी जगह तो वो भी हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करेगी, किसी जगह का टेम्परेचर कम है तो वो भी हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करेगी। ठीक है, जहाँ पर कहाँ पर पॉइजनस गैसेस ज़्यादा हैं तो भी हमारी ज़िंदगी को, लाइफ को इफ़ेक्ट डालेगी। वो तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट डालती हैं वो एनवायरनमेंट कहलाता है। कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्लांट्स, कम्युनिटी कलेक्शन होती है तमाम प्लांट्स का, तमाम एनिमल्स का एक मखसूस जगह पर रहे। जैसे मुख्तलिफ़ जानवर एक एरिया में रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान जानवर वगैरह एक ही जगह में रहते हैं, वो डिफरेंट कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे किस्म के लोग या एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, वो कम्युनिटी कहलाती है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का उर्दू का मीनिंग होता है आबादी। ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन वो होती है जहाँ पर एक ही टाइप के लोग रहते हों। जैसे हमारी पॉपुलेशन, सिर्फ इंसानों की बात की जाएगी, पॉपुलेशन में जानवरों का इंक्लूडेड नहीं होगा, एनिमल्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, प्लांट्स इंक्लूडेड नहीं होते, इसमें सिर्फ सेम टाइप हो, जैसे इंसानों की ही पॉपुलेशन सिर्फ एक टाइप कहलाएगी। और कम्युनिटी में जानवर भी, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, लेकिन पॉपुलेशन में सिर्फ इंसानों की बात की जाएगी। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, एडॉप्टेशन क्या होता है। एडॉप्टेशन मतलब अपने आप को एडॉप्ट करना, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपने नेचुरल होम के हिसाब से बॉडीज़ को एडॉप्ट करना। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स जैसे मछली जो है पानी में रहती है तो उसके फिन्स होते हैं। ठीक है, परिंदे अगर हवा में उड़ते हैं तो उसके विंग्स होते हैं, तो वो ज़मीन पर नहीं चलेंगे। ठीक है, मछलियाँ ज़मीन पर आकर नहीं रहेंगी क्योंकि वो अपने आप को माहौल के हिसाब से अडॉप्ट कर चुकी हैं, उनको पानी में रहना, बिकॉज दे आर फॉर स्विमिंग इन द वाटर। ठीक है, नाउ कम्स टू अदर टॉपिक विच इज़ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट क्या होते हैं, जो वो प्लांट्स जो रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनके जो प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट जो रेगिस्तान में वो प्लांट्स होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो थिक होते हैं, अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, और उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली होते हैं ज़मीन के, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हासिल कर सकें। ये एडॉप्टेशन कहलाई। ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पर पानी की नीड होती है, तो उनके रूट्स जो है बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं ज़मीन के नीचे, ताकि वो पानी हासिल कर सके। उनके स्टेम्स जो है थिक होते हैं ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके, क्योंकि डेजर्ट का प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर पानी नहीं होता। डेजर्ट के एनिमल्स, रेगिस्तान के एनिमल्स कैसे होते हैं, उनके लंबे लेग्स, लॉन्ग लेग्स होते हैं, टेल्स भी ज़्यादा होती है, और ईयर्स जो है लार्ज होते हैं, ताकि जो है बॉडी हीट को बचा सकें, ताकि हीट जो है बॉडी पे ना पड़े। ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स द अदर टॉपिक विच इज़ अबाउट द फूड चेन। फूड चेन का मीनिंग क्या होता है, जैसे यही कि जो है बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खाता है, फिर छोटा एनिमल इससे भी ज़्यादा छोटे एनिमल को खाता है, ये फूड चेन है, सोर्स है, फूड का सोर्स ऑफ फूड है। फूड चेन असल में क्या है, फोर्स के सोर्स। जैसे हम लोग जो है प्लांट्स खाते हैं, जो एनिमल्स है वो भी प्लांट्स खाते हैं, और प्लांट्स जो है पानी पीता है, ये तमाम चेन है। अगर आप बुक में देखें तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे फूड चेन। देयर इज फूड चेन इन पेज नंबर 52, आप इजीली समझ में आ जाएगा कि जो है क्या है। जैसे लाइट एनर्जी, हमें जो है प्लांट्स को ज़रूरत है लाइट की। छोटे एनिमल जो कीड़े मकोड़े हैं वो लीव्स खाते हैं, फिर इससे बड़ा जो है वो छोटे एनिमल्स को खाता है, परिंदे फिर इससे छोटे एनिमल्स को खाता है। दिस इज़ द डायग्राम्स जिससे आपको फूड चेन का अंदाज़ा हो जाएगा। नाउ कम्स टुवर्ड्स द हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, कार्निवोर जो गोश्त खाते हैं, ओमनिवोर जो गोश्त भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो होते हैं, वो डेड बॉडीज़। डिकम्पोजर्स क्या, वो डेड बॉडीज़ प्लांट्स की या एनिमल्स की, जो बैक्टीरिया और फंजाई जो ज़मीन पर मिट्टी वगैरह में होते हैं, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं जो मरे हुए होते हैं। ये बैक्टीरिया, फंजाई डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो प्लांट्स की, एनिमल्स, इंसानों की, जानवरों की डेड बॉडीज़ को खाएँ। ठीक है, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक व्हिच इज़ अबाउट द ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। इसमें ये है फूड चेन में एक लेवल है, किस ऑर्गेनिजम्स का कौन सा लेवल है। ठीक है, वो ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द पेज नंबर 53 ऑफ योर बुक।
जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, इसका क्या लेवल है कि कौन सा जो है हर्बीवोर जो है किस लेवल में आ रहा है, वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। द पोजीशन, असल में एक ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म की कौन सी पोजीशन है, वो ट्रॉफिक लेवल कह लिया जाता है। फर्स्ट लेवल पर ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में क्या है, कौन सी पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनिजम्स किस लेवल में किस पोजीशन में आ रहा है फूड चेन की, वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। इन द पेज नंबर 53 यू विल सी फ्रॉम द डायग्राम योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। एज इट इज़ आपको इसी तरीके से कॉपी के अंदर उतारना है। थैंक यू।